बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनालिटिकल अप्रोच और मैं हूं सरवर जलाल सिद्दीकी। शायद आपने गौर किया हो तो ख़ुद भी महसूस किया होगा कि जंग तो शुरू हुई है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन फ़िज़ा ऐसी बन गई है कि जैसे ये जंग रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं है बल्कि रशिया और मगरिब के दरमियान है, जहां मगरिब में इसे लीड कर रहा है अमेरिका और उसके साथ खड़े हुए हैं यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन और इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह शामिल। ऐसा क्यों है? और दूसरा, अगर आप इसकी वजह जानना चाहें कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया है, तो आपके सामने आएगा कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। ऐसा क्यों है? मतलब अमेरिका और रशिया की लड़ाई क्यों है, कितनी पुरानी है और रशिया को नेटो से क्यों इतना ख़तरा है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिका और रशिया की लड़ाई कितनी पुरानी है, इसको जानने के लिए आपको दो अदवार जहन में रखने पड़ेंगे। हम दो अदवार में इसको देखेंगे, एक 1945 से 1991 तक और दूसरा 1991 से लेके अब तक। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ, उसके बाद दुनिया में दो सुपर पावर्स उभर के सामने आए। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है। अमेरिका में कैपिटलिज्म का निज़ाम था और सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म का निज़ाम था। असल में ये दोनों जंग इन दोनों निज़ामों के बीच थी। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या है, इसको अगर हम शॉर्ट में 2-3 जुमलों में समझने की कोशिश करें। कैपिटलिज्म का निज़ाम वही है जो आज राइज है, जिसमें लोग मुंतखब होते हैं, पहुंचते हैं असम्बलियों में, नेशनल असम्बली है, सेनेट है, जो भी उनके नाम हो, और गवर्नमेंट चलती है, टैक्सेस लगते हैं, कुछ उनसे टैक्सेस के ज़रिए गवर्नमेंट के अखराजात पूरे किए जाते हैं, बाकी लोग आज़ाद होते हैं, वो बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जैसे चाहें ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कम्युनिज्म इससे कुछ मुख्तलिफ था। कम्युनिज्म के कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसानात भी थे। फ़ायदा ये था कि आपके इलाज पूरा का पूरा गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, आपकी तालीम पूरी की पूरी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, इवन आपकी रिहाइश पूरी की पूरी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। नुकसानात ये थे कि आप कारोबार नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। इसमें ये भी कहा जाता है कि अक्सर लोगों को सिर्फ एक ब्रेड ख़रीदने के लिए भी 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता था, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कहीं पे असेस नहीं करेगी कि हाँ यहाँ पे एक शॉप होनी चाहिए, जब तक वहाँ शॉप भी नहीं खुल सकती। इसी तरह मार्केट प्राइसेस, मार्केट कंडीशन और डिमांड सप्लाई के बिहाफ पे प्राइस सेट होते हैं। आज कम्युनिज्म में ये प्राइस सेट होते थे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मर्ज़ी से। इसी तरीके से लैंड, कैपिटल, प्रॉपर्टी ये कोई इंडिविजुअल ओन नहीं कर सकता होता था। कम्युनिज्म में ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ओन करती है, तो उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात थे। इसी बिहाफ पे वो सारे ममालिक जिन्होंने कैपिटलिज्म को पसंद किया वो अमेरिकन कैंप में चले गए, और वो सारे ममालिक जिन्होंने कम्युनिज्म को पसंद किया वो सोवियत यूनियन के कैंप में चले गए। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों पे मुश्तमिल एक अलायंस बना लिया और सोवियत यूनियन ने अपने हिमायती याफ्ता ममालिक पे मुश्तमिल एक अलायंस बना लिया। जो अलायंस अमेरिका ने बनाया उसका नाम था नेटो, जो आज भी है। वो अलायंस जो सोवियत यूनियन ने बनाया उसका नाम था वार्सो पैक्ट। अब ये नेटो और वार्सो पैक्ट क्या था? नेटो आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। वार्सो पैक्ट क्या है? वो ममालिक जिन्होंने सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया था उनके कैंप में गए थे, उन्हीं में से एक मुल्क था पोलैंड, और पोलैंड का कैपिटल था वार्सो। वहां पे बैठ के ये अलायंस बनाया गया था, लिहाजा इसका नाम था वार्सो पैक्ट। हम यूं कह सकते हैं कि अमेरिका बामुकाबला सोवियत यूनियन था और नेटो बामुकाबला वार्सो पैक्ट। ये जो निज़ामों की जंग थी ये 45-46 साल तक चलती रही और आखिरकार 1991 में कैपिटलिज्म जीत गया, कम्युनिज्म का खात्मा हुआ। अमेरिका दुनिया में वाहिद सुपर पावर के तौर पे उभर के सामने आया और उसके मुकाबले में जो सोवियत यूनियन था वो टुकड़े टुकड़े हो गया और सोवियत यूनियन से टूट के तकरीबन 15 ममालिक बन गए। सोवियत यूनियन का नाम चेंज होके रशिया हो गया। इसी तरह नेटो तो बाकी रहा,
लेकिन वॉर्सो पैक्ट का तस्करा भी बाकी ना रहा। ये तो थी पहली चीज़ कि जिसकी वजह से रशिया, जो आज का रशिया है, जो पहले सोवियत यूनियन था, उसकी और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी सामने आती है, जाहिर होती है। अब ये नेटो और अमेरिका, इन दोनों ने रशिया को दो तरह से तनहा किया। एक तो 1991 में जब वो टूट गया तो बहुत सारे ममालिक उससे टूट के बन गए, जिनकी लिस्ट में रशिया के साथ यूक्रेन है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, उज़्बेकिस्तान है, आर्मेनिया है, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ये सारे वो ममालिक हैं जो कभी सोवियत यूनियन का, या आप ये कह लें रशिया का हिस्सा होता है। तो रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि वो सारे ममालिक जो आज ये 15 ममालिक हैं, ये कभी रशिया का हिस्सा होते थे। दूसरा, 1991 के बाद से लेके अब तक क्या हुआ, 2-3 वर्ड और अगर हम जहन में रख लें। एक होता है यूनिपोलर, एक वर्ड होता है बाइपोलर और एक होता है मल्टीपोलर। यूनिपोलर का मतलब यह है कि दुनिया में एक सुपर पावर हो, बाइपोलर का मतलब यह है कि दुनिया में 2 सुपर पावर्स हों, और मल्टीपोलर का मतलब यह है कि दुनिया में 2 से ज़्यादा सुपर पावर्स हों। जिस वक्त 1945 से लेके 1991 तक जो कोल्ड वॉर का ये एरा था, जो चल रहा था, जिसमें निज़ामों की जंग थी, उस वक्त 2 सुपर पावर्स थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड थी। 1991 के बाद से जब अमेरिका अकेला सुपर पावर बन गया तो हम कह सकते हैं कि हम जी रहे थे यूनिपोलर वर्ल्ड में। अब आज क्या कंडीशन है 1991 के बाद से, इन 20 सालों में क्या हुआ? इन 20 सालों में एक तरफ रशिया को कुछ शिकस्त भी हुई और एक तरफ रशिया ने कुछ अचीव भी किया। शिकस्त क्या हुई? शिकस्त ये हुई कि 9 ममालिक ऐसे हैं जो पहले सोवियत यूनियन के कैंप में थे, मतलब जो आज का रशिया है, इनको सपोर्ट करते थे, वो वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा भी थे। इन 20 सालों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता जब अमेरिका सुपर पावर बन गया तो वो अमेरिकन कैंप में जाते गए और नेटो का हिस्सा बनते गए। उनकी लिस्ट में पोलैंड है, हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, लातविया है, लिथुआनिया है, स्लोवाकिया है, बल्गारिया है, रोमानिया है और अल्बानिया है। अब अगर नोट करें तो इसमें 2 नाम वो भी आए हैं, लातविया और लिथुआनिया, जो रशिया से ही टूट के बने थे और बाद में वो नेटो का हिस्सा बन गए। अब जो नेटो का हिस्सा बने वहां पे नेटो की फोर्सेस भी आ गई। लिहाजा ये तो एक और तरीके से रशिया की शिकस्त कहलाई कि वो ममालिक जो कभी उनके कैंप में, उनके सपोर्ट में होते थे, वो नेटो का हिस्सा बन गए, अमेरिका की सपोर्ट में या अमेरिकन कैंप में चले गए। दूसरी तरफ इन 20 सालों में हुआ ये कि अमेरिका जो खुद को सुपर पावर समझता था और है, वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो गया। मतलब अब चाइना उभर के आ गया है इकोनॉमी के लिहाज से वर्ल्ड पावर, और रशिया ने भी वेपन की दौड़ में अपनी एक धाक बिठा दी है दुनिया में। लिहाजा अमेरिका को यह खतरा है कि अब उसकी सुपर पावर की हैसियत बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इसलिए वो रशिया से रिलेटेड किसी भी चीज़ को बहुत संजीदगी से देखता है। तो इन 20 सालों में रशिया ने खुद को ग्रो भी कर लिया, लेकिन एक और तरह से नेटो ने उसको तनहा भी कर दिया। पहले नेटो ने तनहा किया था उसको तोड़ के, और अब नेटो ने तनहा किया बहुत से ममालिक जो उसके कैंप में थे, उनको अपना हिस्सा बना के और वहां पे अपनी फौजें बुला के। इस सिचुएशन में रशिया के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि एक वो कंट्री जो बिल्कुल उसके साथ है, यूक्रेन, जो कि कभी रशिया का हिस्सा होता था, वहां पे भी नेटो की फोर्सेस आ जाएं। रशिया का ये कहना है कि वो नेटो जिसने हमें तोड़ा और बाद में हमारे ममालिक को भी अपने कैंप में लिया, अगर उसकी फोर्सेस हमारे बिल्कुल दरवाजे पे आ जाती हैं तो ये हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूक्रेन अपनी मर्जी से अगर जाना चाह रहा है नेटो में, तो फिर इस पे रशिया को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इस पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में। इस वक्त सिचुएशन जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि ये सारा बैकग्राउंड है कि जिसकी वजह से अमेरिका और रशिया की एक पुरानी दुश्मनी जाहिर हो रही है, और क्योंकि आज रशिया और चाइना वर्ल्ड में अपना एक मकाम बना चुके हैं,
लिहाजा अमेरिका को उनसे थ्रेट है और रशिया को अमेरिका से थ्रेट है और नेटो से थ्रेट है। लिहाजा जंग तो हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, लेकिन फिजा ऐसी बन गई है कि लगता है जैसे ये जंग रशिया और मगरिब के दरमियान हो रही है। एक और चीज़ भी इस बात को जाहिर करती है कि वाकई रशिया ने एक पावर गेन कर ली है, वो ये कि जिस वक्त दुनिया बायपोलर वर्ल्ड में थी, एक तरफ सोवियत यूनियन था और एक तरफ अमेरिका था, तो एशिया के बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि ना तो हम रशिया की सपोर्ट में जाएंगे, सोवियत यूनियन की सपोर्ट में जाएंगे, और ना ही हम अमेरिका की सपोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हम अपने ही मसाइल में उलझे हुए हैं, हमारे अपने पास खाने पहनने को नहीं है, लिहाजा हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। एक मूवमेंट चली जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और बहुत से ममालिक ने उनको ज्वाइन किया। आज भी अगर आप देखें तो महसूस यही होता है कि रशिया भी एक पावर बन चुका है, क्योंकि आज दोबारा से बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो खुल के ना रशिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, ना खुल के अमेरिका को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनमें इंडिया भी है, जिनमें यूएई है, जिनमें गल्फ के अक्सर कंट्रीज हैं और जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने भी रशिया की ना खुल के मजम्मत की है, ना उसके हमले को खुल के उसकी हिमायत की है। इसी हवाले से पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन का एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें कहा गया है कि आप रशिया के यूक्रेन पर हमले की खुल के मजम्मत करें, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस ख़त को क्रिटिसाइज़ किया है, उसको तनकीद का निशाना बनाया है। यह है वो सारा बैकग्राउंड कि जिसकी वजह से असल जंग रशिया और नेटो या रशिया और मगरिब के दरमियान नज़र आती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए एप्रिसिएशन का बाइस होगा। अल्लाह हाफ़िज़।